ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी बहस में लगातार बड़ी बहस जारी है और एक मेहमान और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, संजय के चड्ढा साहब, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। संजय जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। संजय जी, यहाँ पर आपसे कुछ कानून की बारीकियां मैं समझना चाहूंगी। आपको भी याद होगा कि पिछले साल 9 नवंबर को जब अयोध्या पर फैसला आया था, तो फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काशी मथुरा समेत मुल्क में नई मुकदमेबाजी के लिए दरवाजा बंद कर दिया था और साथ ही साथ अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अदालतें तारीखी गलतियां नहीं सुधार सकती। क्या ऐसी कोई अब गुंजाइश है कि जो गलतियां हैं वो अदालतें अब पुरानी गलतियां, तारीखी गलतियां सुधार सकती हैं? देखिए निदा जी, मैं सबसे पहले आपको 9 नवंबर से भी पहले, इससे आज से तकरीबन 29 साल पहले, सितंबर 1991 में भारत की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था जिसमें ये जिसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसके तहत एक लॉ, एक कानून की व्यवस्था बनाई गई थी कि जो भी स्टेटस है 15 अगस्त 1947 में एक कट ऑफ डेट दिया गया था। आप ये नोट करिए, ये बहुत अहम बात है। और इस लॉ को पास करने का क्या ऑब्जेक्टिव था, ये आज देखने की बहुत आवश्यकता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस कानून के तहत अगर कोई सूट, अपील या कोई भी ऐसा केस जो धार्मिक प्लेस को डिमोनिनेशन उसका चेंज करने के लिए, कि ये जो है कि उसकी जगह को, उसकी लैंड को चेंज करने का प्रयास करता है, तो ये नहीं हो सकता। कानून की व्यवस्था है। हमारे कहने से कि ये किसकी जमीन है, इससे नहीं हो जाएगा। कानून में 1991 में एक लॉ पास किया गया था। या तो उस पहले कानून को हटाइए, उस कानून को रिपील करिए। और मैं एक बात और, संजय जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। रावत साहब से जवाब ले लेते हैं। एच एस रावत साहब, वकील साहब तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कैसा हो ले लेते हैं। एच एस रावत साहब, वकील साहब तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कैसा हो ही नहीं सकता, कैसे करेंगे फिर आप? देखिए, ये संजय जी बहुत अच्छे वकील हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जमीन मेरी जमीन को जबरदस्ती किसी ने कब्जा कर लिया और वो 4 बार मैं मुकदमा जीत चुका हूँ, और उसके बाद सरकार ये कह देती है कि भाई डिस्प्यूटेड जितनी भी जमीन है, डिस्प्यूटेड प्लेस है, जितने भी धार्मिक, उन पर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये क्या कानून है कोई? ये कौन सा तरीका है? मेरे को आप बताइए। संजय के चड्ढा साहब, वो तो आपके कानून पर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या मुझे मैं अभी बताता हूँ, जवाब देने का जवाब ले लीजिए जी। रावत साहब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए जी। संजय साहब, कानून जब एक पास हो जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो आपकी कई दफा जमीनें आपकी सड़क के लिए नहीं, उनको ले लिया जाता, अधिग्रहण नहीं कर लिया जाता। रेलवे स्टेशन बनना होता है तो उसको अधिग्रहण कर लिया जाता है, वो कानून के तहत किया जाता है। यहाँ पे एक एक करके रावत साहब, एक एक करके देखिए। आपको रावत साहब बड़ी जिम्मेदार तरीके से, और मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, पार्लियामेंट सर्वोपरि है, सबसे ऊपर पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किया है। या तो सबसे पहले पार्लियामेंट एक और लॉ पास करे, सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि 1968 में जवाब दीजिए। पॉइंट आप वकील हैं, पॉइंट मेरी बात का जवाब दीजिए। पार्लियामेंट सर्वोच्च है, लेकिन पावानो केस के अंदर संविधान को चेंज कर दिया राजीव गांधी ने परसिंगा बोर्ड के प्रेशर में। तो क्या हिंदुओं की आस्था के ऊपर सरकार उस नियम को, उस 91 के एक्ट को चेंज नहीं कर सकती? 100% कर सकती है। अब ये तो सरकार करेगी तभी ना। अगर लॉ चेंज होगा तब, पार्लियामेंट ऐसा कानून पास करेगी तब। और उस पास को भी मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, इस कानून को लेके चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सेकुलरिज्म हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उसकी लिए कम्युनल हार्मनी बनाए रखने के लिए अगर कुछ सख्त निर्णय लिए जाने हैं तो वो लिए जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। और आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, 1968 में जो एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत जो शाही ईदगाह है और कृष्ण मंदिर है हमारा, दोनों को वो प्रिय होगा जरूर, उनके दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के तहत जो जमीन है उसकी ओनरशिप कृष्ण जन्मभूमि की है, लेकिन उसका मैनेजमेंट शाही ईदगाह के पास है। तो
ये चीजें सब बड़ी अहम है। आज से 51 साल पहले ये तमाम चीजें हो चुकी हैं। अब क्या एक लॉ ऑफ लिमिटेशन भी होता है। लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत ये एक बताया गया है कि आप कब किसी चीज को चैलेंज कर सकते हैं। एक मियाद दी गई है आपको। एक कानून, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर रावत, अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ तभी एक स्टेप उठ सकता है अगर पार्लियामेंट मतलब चैलेंज किया जा सकता है। संजय साहब, चैलेंज किया जा सकता है कानून? बिल्कुल चैलेंज होने का सवाल नहीं है। निदा जी, आप मेरी बात अप्रिशिएट करिए। चैलेंज वाली स्टेज ही नहीं है। अभी तो एक कानून की व्यवस्था है और वो व्यवस्था पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टेब्लिश कर दी है। अब कौन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन है, पार्लियामेंट से ऊपर कौन है? या तो एक नया कानून बना के ही हो सकता है। और एक बात मैं और आपसे अभी बड़ी उससे बताना चाहता हूँ कि जो ये केस जिसकी आप अभी बता रहे थे कि डेट लगी है 30 सितंबर की, उसमें भी ये कानून बाधा बनाएगा और इस कानून की होने की वजह से कोई उसमें नोटिस भी नहीं इशू कर सकती कोर्ट। मैं आपसे बड़ी स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ बात। सबसे पहली आज की रिक्वायरमेंट है, अगर इस तरह का कोई मुद्दा उठेगा तो उसमें पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को बदलना। संजय जी, क्या आपको नहीं लगता कि क्या इस बुझ चुके मामले को, जो बुझ चुका था और उसकी राख में फिर से चिंगारी तलाश की जा रही है? देखिए ये बात हर एक, जैसा कि रावत जी ने भी कहा अभी, कि ये तो एक पॉलिटिकल इशू बनाने का निश्चित तौर पर ये हर आदमी जानता है। एक हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन क्या होगा हमारी गंगे जमनी तहजीब का, क्या होगा हमारे प्यार का? क्या हम लोगों के बीच में ये सनसनी जारी रहेगी? आज आवश्यकता ये है कि हम देखें कि कैसे ये तो कोई समझने को तैयार ही नहीं है, ना ही कोई सुनने को तैयार है। जिसके भी पास आप जाओ, जिसके से भी आप सवाल करो, सबका ये चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा। और फिर भी हम कहते हैं कि हम उनसे अलग हैं। कैसे अलग है समझ नहीं आता। नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। आज एक जरूरत है, चाहे वो अकेला, मैं तो ऐसी बात नहीं करूंगा। मैं तो हमेशा बात करूंगा अपने पूरे मुल्क की। मैं तो हमेशा बात करूंगा पूरे हिंदुस्तान की। करनी भी चाहिए। हर एक शख्स को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सबसे ऊपर हमारा भारतवर्ष है, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे ही न्याय व्यवस्था है हमारे देश। बिल्कुल।